युतीइल्ला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की इताअत की, हकीकत के अंदर उसने मेरी इताअत की। और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दर हकीकत अल्लाह की मोहब्बत है। तो हमें जब तक इंसान के दिल के अंदर मोहब्बत रसूल नहीं होगी तो उस वक़्त तक वो बंदा कामयाब भी नहीं हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये ईमान की जुज़ नहीं बल्कि ये ईमान की कुल है। यूँ समझो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये ईमान की रूह है। तो जिसके अंदर रूह ही ना होगी तो वो चीज फिर बेकार है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि किसी ने नमाज से पूछा, क्या नमाज ये तो बता कि तेरी रूह क्या है? तो फरमाते हैं कि नमाज ने जवाब दिया कि मेरी रूह ईमान है। और इसी तरह रोजे से भी पूछा कि रोजा ये तो बता कि तेरी रूह क्या है? तो आगे रोजे ने भी यही जवाब दिया कि मेरी रूह ईमान है। तो फिर ज़कात से पूछा गया कि ज़कात ये तो बता कि तेरी रूह क्या है? तो ज़कात ने भी यही जवाब दिया कि मेरी रूह ईमान है। तो हज से पूछा गया कि ये तो बताओ कि तुम्हारी रूह क्या है? तो हज ने भी यही जवाब दिया कि मेरी रूह ईमान है। मकसद क्या था कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात उसी का कबूल होगा जिसके अंदर ईमान होगा। तो आगे ईमान से सवाल हुआ कि है ईमान, तू तो बता कि तू रोजे की भी रूह है, नमाज की भी रूह है, हज की भी रूह है, ज़कात की भी रूह है, लेकिन ये तो बता कि तेरी रूह क्या है? तो फरमाते हैं कि ईमान ने जवाब दिया कि मेरी रूह मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। यानी यूं समझो कि जिसके अंदर ईमान होगा तो उसका रोजा भी कबूल होगा, उसका हज भी कबूल होगा, उसकी ज़कात भी कबूल होगी, उसकी नमाज भी कबूल होगी, सदका खैरात भी कबूल होगा। लेकिन जिसके अंदर ईमान तो है, अगर उसके अंदर मोहब्बत रसूलुल्लाह की नहीं तो उसका ईमान भी कबूल नहीं। अगर वो ये चाहता है कि मेरा ईमान भी कबूल हो जाए तो फिर उसके लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत लाज़मी है, क्योंकि रसूलुल्लाह का ये फरमान है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने सहाबा की जमात के सामने ये बात इरशाद फरमाई कि फरमाया कि मेरे गुलामों, तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। जबकि रसूलुल्लाह के हाथ में उन्होंने बैयत भी की, आपके कहने पे उन्होंने ईमान भी लाए, कलमा भी पढ़ा, आपके पीछे नमाजें भी पढ़ी, जैसे आपने फरमाया वैसा करके दिखाया। लेकिन फिर भी नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेरे गुलामों, तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। तो आगे साहबा ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह कब? फरमाया कि जब कि तुम हर चीज से बढ़कर, अपने आप से भी बढ़कर, और फरमाया कि अपनी औलाद से भी बढ़कर, अपने वालिदैन से भी बढ़कर, हत्ता के फरमाया कि वन्ना से अजमाइन, कुल कायनात से बढ़कर, जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तब तक तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। तो ये चीज हमारे अमल से ज़ाहिर होती है
कि हमें किससे कितना प्यार है। जैसा हम अमल करते हैं वो अमल हमारा ये बात बताता है कि इस इंसान को किससे मोहब्बत है। जैसे हम मस्जिद की तरफ आती हैं, नमाज पढ़ती हैं, मस्जिद की सफाई का ख्याल रखते हैं, मस्जिद के अंदर बैठकर जिक्र अज़कार करते हैं, मस्जिद के अंदर बैठकर हम कुरान की तिलावत करते हैं, मस्जिद के अंदर बैठकर हम किसी दीनी मसले के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, तो ये चीज़ हमें अमल हमारा ये बताता है कि इन बंदों को मस्जिद के साथ प्यार है, कि ये सारे अमल कुरान की तिलावत भी, जिक्र अज़कार भी ये मस्जिद के अंदर बैठकर करते हैं कि इस बंदे को मस्जिद से मोहब्बत है। तो ऐसे ही हमारे अमल से ये बात जाहिर होगी कि हमें रसूलुल्लाह से प्यार कितना है। कि वो कैसे जाहिर होगा कि जो कुछ अल्लाह के प्यारे महबूब ने हमें बताया है, जैसे करके दिखाया है वैसा हम करेंगे, तो फिर वो हमारा अमल इस बात पे दलील होगा कि इस बंदे को अल्लाह के रसूल से प्यार है। तो एक मर्तबा सहाबा किराम का जमे गफीर है, हुज़ूर रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने दौरान गुफ्तगू हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फारूक आज़म के जिनके मुतालिक रब्बे करीम के प्यारे महबूब ने रब की बारगाह के अंदर ये दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा आय्यदिल इस्लाम बि उमर, मौला उमर के जरिए इस्लाम को ताकत गलबा अता फरमा। मकसद क्या था कि अभी सैयदना फारूक आज़म दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए, ईमान नहीं लाए, कलमा नहीं पढ़ा, नबी करीम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह के अंदर पहले दुआ मांग रहे हैं कि मौला उमर को कलमा भी नसीब फरमा और उनके जरिए इस्लाम को ताकत भी अता फरमा। और एक हदीस के अंदर हुज़ूर रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई और नबी होता तो वो मेरे बाद उमर नबी होता। यानी कि जो नबुव्वत के लिए सिफात की जरूरत होती है वो सिफात सैयदना फारूक आज़म के अंदर मौजूद थी, तो वो ही उमर। आका ने इरशाद फरमाया कि ऐ उमर ये तो बताओ कि तुम मुझसे प्यार कितना करते हो। अब आजमाइश की घड़ी थी, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब अल्लाह के प्यारे महबूब ने यह सवाल किया तो सैयदना फारूक आज़म सोच के अंदर पड़ गए कि अब मैं अल्लाह के प्यारे महबूब को जवाब क्या दूं कि मुझे आपको कितना प्यार है। जिनके कहने पे मैदान बदर के अंदर भी लड़ाई शुरू कर दी, सामने बरादरी है, घर के अफराद हैं, लेकिन रसूलुल्लाह का साथ नहीं छोड़ा, अपनी बरादरी से लड़ाई दी, कत्ल किया, जख्म खाए, लेकिन रसूलुल्लाह का दामन ना छोड़ा। लेकिन उसी उमर से हुज़ूर रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि ऐ उमर ये तो बताओ कि तुम्हें मुझसे प्यार कितना है। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिल पे हाथ रख के महबूब की बारगाह के अंदर अर्ज करती है कि या रसूलल्लाह मुझे अपने माल से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत है, मुझे अपने वालिदैन से भी ज्यादा या रसूलल्लाह आपसे प्यार है, या रसूलल्लाह मुझे अपनी औलाद से भी बढ़कर ज्यादा आपसे प्यार है, लेकिन या रसूलल्लाह मुझे आपसे बढ़कर मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार है। तो जब सैयदना फारूक आज़म ने महबूब की बारगाह के अंदर ये जवाब दिया कि या रसूलल्लाह आपसे ज्यादा मुझे अपनी जान से प्यार है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उमर तेरा ईमान कामिल नहीं हुआ। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौरन महबूब की बारगाह के अंदर अर्ज करती हैं कि या रसूलल्लाह मुझे अपनी जान से भी बढ़कर आपसे प्यार है। तो जब ये अर्ज किया तो रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उमर आज तेरा ईमान मुकम्मल हुआ। यानी कि इंसान का ईमान में तब मुकम्मल होता है
कि जब वो हर चीज से बढ़कर रसूलुल्लाह से प्यार करे। तो अगर हम किसी भी मामले के अंदर, दुनिया के या दीन के मामले के अंदर भी, हम अगर रसूलुल्लाह से बढ़कर किसी और चीज से प्यार करेंगे तो फिर हमारा ईमान कामिल नहीं रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईमान कामिल हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो फिर कुल कायनात से बढ़कर हमने रसूलुल्लाह से प्यार करना, और वो प्यार हमारा हमारे आमाल से जाहिर होगा। जो कुछ अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया वैसा करके दिखाएंगे तो तब हमारा ईमान मुकम्मल होगा। हमारे अमाल बताएंगे कि इस बंदे को रसूलुल्लाह से प्यार है। अल्लाह के प्यारे महबूब की एक एक अदा को जब हम अपनाएंगे, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के ऊपर हम चल कर दिखाएंगे तो तब लोग भी ये कहेंगे और हमारा दिल भी ये गवाही देगा कि वाकई हमें रसूलुल्लाह से प्यार है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को देखो कि उन्होंने वो करके दिखाया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बैत रिदवान के मौके पे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो कुछ अरसे के बाद आप मक्का को फतह करने से पहले आप उम्रा की गर्ज से बैतुल्लाह उम्रा करने के लिए तशरीफ लाए। तो रास्ते के अंदर आप ठहरे, उधर कुफारे मक्का को किसी ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले उनके सहाबा तुमसे लड़ाई लेने के लिए आ रहे हैं। तो उधर वो खबर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हो गई कि कुफारे मक्का तुमसे जंग करने के लिए तैयार है। तो हुज़ूर अहमद दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना सफीर बनाकर, अपना नायब कासिद बनाकर मक्का के अंदर भेजा कि जाओ जाकर कुरैश मक्का से कहो कि हम तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए, जंग करने के लिए नहीं आए, हम तुम्हारे किसी चीज के ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे, रुकने उम्रा पूरे करेंगे, उम्रा करके हम वापस चले जाएंगे। तो सामीन इधर हुज़ूर अहमद दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान गनी को भेजा और उधर जब सैयदना उस्मान गनी मक्का के अंदर पहुंचे तो इधर अफवाह फैल गई कि मक्का वालों ने सैयदना उस्मान गनी को शहीद कर दिया। तो हुज़ूर अहमद दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से बैयत ली कि अगर वाकई ऐसा हुआ तो हम हजरत उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो बैयत लेते लेते हुज़ूर अहमद दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर के अंदर अपना बायां हाथ फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है और ये मेरा हाथ है, मैं उस्मान की अपने हाथ पे बैयत कर रहा हूं। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत देखो कि जिस दिन से हुज़ूर अहमद दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना बायां हाथ हजरत उस्मान गनी का हाथ करार दिया तो उस दिन से लेकर सारी जिंदगी आखिर दम तक हजरत सैयदना उस्मान गनी ने अपने बायां हाथ को अपनी शर्मगाह पे भी नहीं लगाया। तो किसी ने सवाल किया कि है उस्मान वजह क्या है, जबकि अल्लाह के रसूल का यह हुक्म है कि दाएं हाथ से खाओ, आप बाएं हाथ से खाते हो। अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि अगर तुमने हाजत के लिए गए, संजा करना है तो बाएं हाथ से आप दाएं हाथ से करते हो, वजह क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया कि इस हाथ को रसूलुल्लाह ने अपना हाथ करार दिया है, तो ये मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती। जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने अपना कहा है
तो मैं उस चीज को घटिया समझूं, ये मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करे। और फिर उधर जब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप मक्का के अंदर गए, जाकर कुरैश मक्का से मिले, मिलकर रसूलुल्लाह का पैगाम दिया, तो आगे कुरैश मक्का कहने लगे कि ऐ उस्मान, तुम्हारे हमारे ऊपर बड़े एहसान हैं, तुम मक्का के अंदर आए हो, तुम्हें इजाजत है कि बैतुल्लाह का तवाफ भी कर सकते हो, सफा मरवा की दौड़ भी लगा सकते हो, शैतान को कंकरियां भी मार सकते हो, आबे जमजम के चश्मे से पानी भी पी सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे नबी को आने की इजाजत नहीं देते। तो जब कुरैश मक्का ने यह बात कही तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, क्या है कुरैश मक्का, तुम अपनी आंखों से गफलत की पट्टी उतारो, अगर तुम मुझे ये सब चीज करने की इजाजत दे रहे हो तो मैं ऐसे तवाफ को क्या करूं कि जिस तवाफ के अंदर मेरा महबूब शामिल ना हो, मैं ऐसे सफा मरवा की पहाड़ियों की दौड़ को क्या करूं कि जिसके अंदर मेरी रहनुमाई फरमाने वाले अल्लाह के प्यारे महबूब मेरे साथ ना हो, मैं उस आबे जमजम के पानी को क्या करूं कि जिसके आबे जमजम का पानी पिलाने वाला साकी हमारे साथ ना हो। तो फरमाया कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर तवाफ का आगाज नहीं करेंगे तब तक उस्मान भी तवाफ नहीं कर सकता। यानी कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरैश मक्का को भी ये जवाब दिया कि मेरी ये मोहब्बत गवारा नहीं करती कि मैं अल्लाह के रसूल के बगैर बैतुल्लाह का तवाफ करूं, मैं अल्लाह के महबूब के बगैर सफा मरवा की दौड़ लगाऊं, मैं अल्लाह के प्यारे महबूब के बगैर जाकर आबे जमजम के कुएं से पानी तनावुल करूं या जाकर शैतान को मैं कंकरियां मारूं, ये मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती। तो ये थी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम